हेलो डियर स्टूडेंट्स, 11th क्लास मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कल मैंने आपको रोस्टर रूप और समुच्च निर्माण रूप और कुछ विशिष्ट समुच्चयों के बारे में बता दिया था, अवगत करा दिया था। तो समुच्च निर्माण रूप और आपकी जो रोस्टर रूप है उसमें मैंने बता दिया था किस तरीके से हम उसमें लिखते हैं। रोस्टर रूप क्या होता है कि प्रत्येक अवयव को मझले कोष्ठक के अंदर एक अर्धविराम लगा करके उसको अलग अलग लिख दिया जाता है। लिखने के पश्चात उसको मझला कोष्ठक बंद कर देते हैं, ये रोस्टर रूप हो जाता है। और जो समुच्च निर्माण रूप नियम रूप होता है उसमें एक्स सच दैट एक्स कोलन का प्रयोग करके और उसके एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म को, उनमें जो कॉमन गुणधर्म होता है उन सभी अवयवों में उनका एक कॉमन गुणधर्म को लिख दिया जाता है। इसी को हम समुच्च निर्माण रूप कहते हैं। तो आज बेटा हम लोग एनसीईआरटी के व्याख्यात्मक उदाहरण करेंगे जो कि हमारी बुक में दिए गए हैं। जैसा कि हमने पहला एक उदाहरण लिखा हुआ है और उसमें उसने कहा समीकरण दिया गया है। तो समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। सभी ने 10वीं क्लास के अंदर फैक्टर सीखे होंगे। तो यहां पर 2 बन जा 2, 2 बन जा 2 और 2 माइनस 1 1 होता है। तो इसके फैक्टर हो गए 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अर्थात दो में से एक जाएगा। चाहे तो हम इसको संख्या में लिख लें पहले, फिर अलजेब्रिक लगा दें, चाहे हम ऐसे लिख लें। तो यहां से x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। दोनों सेम ब्रैकेट बन गए। इसका मतलब मेरा सवाल सही हो रहा है। x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2 या x माइनस 1 बराबर 0 और x बराबर 1। तो रोस्टर रूप में हल, तो रोस्टर रूप में जो हल है वो हो जाएगा आपका क्या? -2, 1। ये आपका क्या कहलाएगा? आंसर। ठीक है। जो वैल्यू आई है x के मान की, उसने यही कहा है का हल रोस्टर रूप में हल होगा -2, 1। ठीक है, समझ में आ गया सभी के? बहुत ज्यादा कठिन नहीं था। दूसरा क्वेश्चन है समुच्चय किसमें दिया गया? समुच्च निर्माण रूप में दिया गया है और आपको रोस्टर रूप में लिखना है। तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। ये एक्स स्क्वायर है, सॉरी, ये एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40। एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40। तो एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स एक धन पूर्णांक संख्या बता रहा है। तो एक का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होगा, 7 का वर्ग 49 होगा। 49 ज्यादा हो जाएगा। तो धन पूर्णांक कितनी हो गई? तो धन पूर्णांक 1 2 3 4 5 या 6, बस इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब रोस्टर रूप में जिनके वर्ग 40 से कम है, जिनके वर्ग रोस्टर रूप में क्या लिख देंगे? रोस्टर रूप में धन पूर्णांक कौन कौन सी आएंगे? 1 2 3 4 5 और 6। यही आपका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि उसने यही पूछा है जिनके वर्ग 40 से छोटे हैं। तो इन सबों के वर्ग 40 से लेस देन छोटे हैं। देख लो, लेस देन 40 है या नहीं है इनके वर्ग, यानी कि एक्स स्क्वायर। यहां पे हम थोड़ा सा ऐसे लिख दे रहे हैं, चलो यहां लिख दो, जो कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40 है। ठीक है। तो इसलिए रोस्टर रूप में धन पूर्णांक होंगे केवल 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग 49। 40 से ज्यादा हो गया, तो इसलिए केवल आपको इतना ही लेना है। समझ में आ गया सभी को? बहुत बढ़िया बात। ये वैसे हमने कल बता दिया था, फिर भी समुच्चय ए बराबर, तो ए बराबर हमें जो दिया गया पहले वो लिख लें। 1 4 9 16, 16 तो लिखा ही नहीं, 16 और 25, 16 और 25 और एंड सो ऑन, कहीं तक लिख लें, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो सो ऑन तक दिया गया। तो आप देख रहे होंगे समुच्च निर्माण रूप में लिखना है तो ए बराबर क्या लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स बराबर एन स्क्वायर और एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। क्यों लिखेंगे? या हिंदी में लिखना चाहो तो ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या का वर्ग है, प्राकृत संख्या का वर्ग है। ठीक है, हिंदी में लिखना चाहो तो या करके, वैसे ये ज्यादा बेहतर है। एक्स सच दैट एक्स बराबर
एन स्क्वायर और एन बिलोंग्स टू एन। आप देखिए एन की जगह अगर हम एक रख दें तो एक का वर्ग एक, दो का वर्ग, एन की जगह रखते जाओ ना, ये मिलता जाएगा आपको। तो एन की एन बिलोंग्स टू एन रख रहे हैं ना, एक रख दिया तो एक मिल गया, दो रख दिया तो चार मिल गया, तीन रख दिया तो नौ रख दिया, नौ आ गया, चार रख दिया तो 16 मिल गया, और पांच रख दिया तो 25 मिल गया, छह रख दिया तो 36 मिल गया, सात रख दिया 49 मिल जाएगा, आठ रख दिया 64 मिल जाएगा। ऐसे ही हम कहां तक, हाँ अगर ये यहाँ पे क्लोज होता तो हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर देते, या हम ऐसे लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स एक संख्या का, एक प्राकृत संख्या का वर्ग है, ये भी चल जाएगा। इसके बाद बच्चों बात करते हैं हम इसकी, तो इसकी बात करेंगे तो क्या होगा, देखो समुच्चय 1/2, ध्यान से देखना ये थोड़ा सा अलग है। समुच्चय 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7। ध्यान से देखना, अंश में एक लिखा है तो हर में कितना लिखा, दो, अंश में दो लिखा तो हर में कितना लिखा, तीन, अंश में तीन लिखा तो हर में कितना लिखा, चार, अंश में चार लिखा तो यहां कितना लिखा, पांच। तो इसका मतलब हर जो है वो अंश से एक बड़ा है, हर जो है वो अंश से एक बड़ा है। तो समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप क्या कहता है, देखते हैं भाई। एक्स सच दैट एक्स बराबर n/n+1, वेयर, जहां, और n बिलोंग्स टू कैपिटल N, जहां n का मान एक से बड़ा और 6 से छोटा। देखो जहां x n का मान, क्या लिखा मैंने, n का मान एक से बड़ा और एक के बराबर, 6 से छोटा और 6 के बराबर। देखो एक यहां रख दिया तो 1+1 2 हो गया, 1/2 आ गया। अगर हमने 2 रख दिया तो 2/2 + 2, 2+1 3 हो गया, 2/3 3 रख दिया तो 3/4 4 रख दिया, 4/5 5 रख दिया, 5/6 6 रख दिया तो 7 आ गया। यही आपकी इक्वलिटी की पोजीशन है। तो ये आपका मिल गया क्या, ये बन गए आपके समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, इन चारों क्वेश्चनों को आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लें, इसके बाद मैं आगे बताऊंगा, फटाफट नोट कर लें। एक क्वेश्चन आपका इसमें और रह गया है, वो भी हम लिखने जा रहे हैं। जब तक आप उधर का नोट करें मैं इधर रफ करता हूं। ठीक है, लिख लिया होगा आपने। एक एग्जाम्पल और बचा हुआ है, 5वां, उसके बाद सीधे एक्सरसाइज आएगी। 5वां एग्जाम्पल क्या है, बाईं ओर रोस्टर रूप है और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में इस तरह से बनाई है टेबल। तो ये हो गया आपका फर्स्ट, PRINCAL, प्रिंसिप, और इधर ए, इधर क्या लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स एक धन पूर्णांक, एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है, तथा 18 का भाजक है। सेकंड, सेकंड में लिखा है क्या, केवल शून्य, और इसके सामने लिखा है बी, बी क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है और x² - 9 = 0। इसके बाद थर्ड, थर्ड में क्या लिख रहा है, 1 2 3 1 2 3 6 9 और 18। सी, यहाँ सी लिख रहा होगा, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, पूर्णांक है और x+1 बराबर 1, x+1 बराबर 1। और फोर्थ है आपका 3 - 3, 3, -3, और डी पार्ट हो गया ये आपका
क्या लिख रहा है, एक्स सच दैट एक्स एक एक्स सच दैट एक्स शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है, ठीक है। ये आपको दिए गए हैं, आपको मिलान करने हैं, मिलान कीजिए। तो आपको समझा दें, यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपको और मिलने वाले हैं, तो ध्यान से देखेंगे। प्रिंसिपल तो दूर से ही पता लग रहा होगा बेटा, मिलान में PRI ये कौन सा रूप है, रोस्टर रूप है, ये आपका कौन सा है, समुच्चय निर्माण रूप। तो प्रिंसिपल किससे मिलेगा, D से। किससे मिलेगा, D से। अब देखो दूसरा है 0, तो x सच दैट x एक पूर्णांक है, तो x + 1 = 1, तो x = 1 - 1 क्या हो गया, C से। किससे हो गया, C से। ये देखिए 1 2 3 6 9 18, एक 18 का भाजक है, 2 भी भाजक है, 3 भी, 6 भी, 9 भी, 18 भी, तो x सच दैट x एक धन पूर्णांक है, ये सब धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है, बिल्कुल सही है। ये एक ही मिलान करेंगे। और लास्ट में बचा है x² - 9, तो x² - 9 = 0, तो x + 3 और दूसरा होता है x - 3 = 0, तो x = -3 और 3, तो यहां से ये वाला आपका इसमें भाजक होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये आपके क्या कहलाएंगे, मिलान चिन्ह कहलाएंगे। तो इस तरीके से आपका जो एग्जाम्पल का मटेरियल है वो आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपसे एक्सरसाइज 1.1 की। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से समझते चलना, उनमें कारण बताना है आपको क्यों है और क्यों नहीं है, ठीक है। तो आप सबसे पहले पाठ्य पुस्तक की प्रश्नमाला 1.1 निकालेंगे, पहले आप इसको नोट कर लें, एक बार नोट कर लेंगे 2 मिनट में, फिर हम आगे चलेंगे। नोट कर लिया होगा आपने। अब आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो ध्यान से जब पढ़ेंगे आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से जो प्रारंभ होते हैं वो हमें निश्चित तौर पर पता रहते हैं, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का सुपरिभाषित संग्रह होगा, क्योंकि जे से प्रारंभ वाले महीने जो है वो निश्चित हैं, जून जुलाई जनवरी, है ना, जून जुलाई जनवरी आदि। तो ये जे से प्रारंभ होने वर्ष के महीनों का संग्रह एक निश्चित समुच्चय होगा, क्योंकि ये सुपरिभाषित है। दूसरा क्वेश्चन है, आपको केवल यही भाषा लिखनी है, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं उसमें लिखा है कारण सहित बताइए औचित्य। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। आपको बता दें, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह ऐसा बोल रहा है, तो ये विशिष्ट नियम से संबंधित नहीं होगा, विशिष्ट नियम से संबंधित नहीं होगा, क्योंकि अगर हम अलग अलग व्यक्ति की बात करें, तो अलग अलग उनके मतभेद होंगे, क्योंकि कोई कहेगा कि हमें तुलसीदास अच्छे लगते हैं, तो कोई कहेगा हमें कबीरदास अच्छे लगते हैं, कोई कहेगा हमें हरिओम पवार अच्छे लगते हैं, तो कोई कहेगा हरिऔध अच्छे लगते हैं, कोई कहेगा महादेवी वर्मा अच्छे लगते हैं, तो कोई कहेगा रामवृक्ष बेनीपुरी अच्छे लगेंगे। इसलिए इसका कोई विशिष्ट नियम नहीं है, इसलिए यह सुपरिभाषित संग्रह में नहीं आता। कारण आप लिख देंगे, क्योंकि हर व्यक्ति का मतभेद एक दूसरे व्यक्ति से अलग अलग होगा, मत अलग होगा, इसलिए हम कह सकते हैं यह संग्रह समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि यह सुपरिभाषित नहीं है। नेक्स्ट अगली बात करते हैं, आपको कारण बताना बेटा। नेक्स्ट है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। वही बात आ गई, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज नहीं है, बहुत सारे बल्लेबाज हैं, हर व्यक्ति को अलग अलग, किसी को धोनी पसंद है तो किसी को विराट कोहली पसंद है, किसी को लक्ष्मण पसंद है तो किसी को सहवाग पसंद है, किसी को धवन पसंद है तो किसी को रैना पसंद है, अलग अलग हर व्यक्ति का मतभेद अलग है। तो यहां पर भी लिखेंगे विश्व के सर्वश्रेष्ठ
जो बल्लेबाज हैं उनका समुच्चय सुपरिभाषित नहीं है, अर्थात वह विशिष्ट नियम में नहीं बंधे हुए हैं, इसलिए वो सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के बारे में हर व्यक्ति का अलग अलग मत होता है, इसलिए हम कह सकते हैं ये दिया गया संग्रह समुच्चय नहीं होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, हमारी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह एक सुपरिभाषित संग्रह होगा, क्योंकि हमारी कक्षा में जो भी बालक होंगे वो निश्चित तौर पर विशिष्ट नियम के तहत होंगे, जितने भी होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जब तक रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद हमारी कक्षा में बिल्कुल एक्यूरेट बालक होंगे, अतः यह एक समुच्चय होगा, निश्चित तौर पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, 100 से कम सभी प्राकृत, बिल्कुल होगा, 100 से कम सभी प्राकृत गिनी जा सकती हैं, बड़े आराम से विशिष्ट नियम में बंधी हुई हैं, इसलिए हम कह सकते हैं यह समूह संग्रह अवश्य ही कैसा होगा, निश्चित होगा, और कैसा होगा, सुपरिभाषित होगा, इसलिए यह समुच्चय है। नेक्स्ट है, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास, ये सही है, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा जो भी कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण जो भी उन्होंने लिखे हैं, गोदान, गबन, कर्मभूम, रंगभूम आदि जितने भी उपन्यास उन्होंने लिखे हैं वो स्वयं के द्वारा लिखे गए हैं, वो ऐसा नहीं है अनिश्चित है और पता नहीं है, ऐसा नहीं है, तो वहां पर क्लियरिटी है, एक विशिष्ट नियम द्वारा बन रहे हैं, अर्थात यह दिया गया समूह संग्रह सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, ये भी एक विशिष्ट, सभी सम पूर्णांक, तो सभी सम पूर्णांक कह दिए उसने, तो सभी सम पूर्णांक तो सभी होंगे, 2, 4, 6, 8, 10 जो भी होंगे, तो ये विशिष्ट नियम द्वारा परिभाषित हैं, इसलिए ये सुपरिभाषित है, इसलिए यह क्या होगा, संग्रह समुच्चय होना चाहिए। बिल्कुल, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह बिल्कुल राइट है, ये भी एक विशिष्ट नियम के तहत बंधे हुए हैं, अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि ये भी एक विशिष्ट नियम द्वारा परिभाषित है, अर्थात यह संग्रह सुपरिभाषित होना ही चाहिए और है भी। ठीक है ना, तो ये भी एक समुच्चय होगा। विश्व के, उसने कहा विश्व के खतरनाक, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का समुच्चय, ये नहीं होगा। हम कैसे बता सकते हैं, सांप है, बिच्छू है, पता नहीं पूरे विश्व में कितने प्रकार के जानवर पाए जाते हैं और कौन सा खतरनाक है, हम उनकी गिनती नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए यहां पर निश्चित रूप से विशिष्ट नियम द्वारा निर्मित समूह नहीं है, अर्थात यहां पर हम लिख देंगे कि विश्व में खतरनाक जानवरों का समुच्चय या संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं होगा। यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, बहुत इजी है, मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी बता दे रहा हूं एक्सरसाइज में से। आपकी एक्सरसाइज शुरू हो गई है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, दूसरा क्वेश्चन चलने जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं बच्चों। एक्सरसाइज आपकी 1.1 चल रही है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, मैंने आपको करा दिया है, पढ़ के आप उसको घर पे कारण लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरिए, रिक्त स्थान भरिए, तो रिक्त स्थान भरने के तरीके देखो, नंबर 1, 2, 3 और 4, देखे क्या है, जैसे पहला उसने दिया 5 ... ए बराबर हमें दिया गया है, ए बराबर क्या दिया गया है वो देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनको रिक्त स्थानों में भरना है, और 0 ... ए, ठीक है, और 0, 8, ये 0 यहां आएगा और यहां 8 आएगा, ठीक है, और फोर्थ में क्या आएगा, फोर्थ में आएगा 4 ... ए, फिफ्थ में क्या आएगा, फिफ्थ में आएगा 2 ... ए, और 6 में क्या आएगा, 6 में 10। देखिए मैंने आपको बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू 2 बातें बताई थी, इसका अर्थ होता है अवयव मतलब शामिल है, अवयव शामिल है, इसका मतलब होता है अवयव शामिल नहीं है, अवयव शामिल नहीं है या उपस्थित नहीं है, इसका अर्थ होता है कि इसमें अवयव शामिल है, और इसका अर्थ होता है अवयव शामिल नहीं है। तो देखो ए समुच्चय में 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ रहा है, पढ़ लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बिल्कुल रिक्त स्थानों भरना, तो निश्चित तौर पर 5 बिलोंग्स टू ए होगा, क्यों, 5 ए में आता है, 8 नहीं आता है तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 0 नहीं आता है तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 4 आता है तो 4 बिलोंग्स टू ए, 2 आता है तो 2 बिलोंग्स टू ए, 10 नहीं आता है तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका बच्चों कंप्लीट हो गया है।
तीसरा क्वेश्चन आपका ये कह रहा है निम्न समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो आप पहले यहां तक कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम आगे चलेंगे। और मुझे लगता है कि यार हमें यही रोक देना चाहिए, ये लगभग में 20 मिनट का हो गया है लेक्चर अपना। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आगे चलेंगे तो अगले, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।